कोई अनजान इंसान दादी सा को दिशा और उसकी बुआ यानी दमयंती और दिशा का एक वीडियो भेज देता है। यह वीडियो देखते ही दादी सा सबसे पहले दिशा को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू को मैं इस घर में शादी करके लाने वाली हूँ वही मेरे घर को तोड़ने की कोशिश करेगी। दरअसल तब तक 2-3 दिन बीत चुके होते हैं और ये अरमान और अभीरा को घर छोड़े हुए। दादी सा अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं कि न तो अरमान जेल जाएगा और न ही वह इस घर को छोड़कर कहीं जाएगा। लेकिन दमयंती जी का कहना होता है कि एक ही छत के नीचे सब साथ नहीं रह सकते, इसलिए आर्यन और उन दोनों में से किसी एक को घर छोड़ना होगा। इसके बाद अभीरा फैसला लेती है कि वैसे भी इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। सभी लोग उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि वे खुद ही यह घर छोड़ दें। अभीरा कहती है कि इस घर में हर दिन कोई न कोई नया ड्रामा होता रहता है और ऐसे माहौल में उनकी बेटियां क्या सीखेंगी। इस समय उनकी बेटियों का पूरा ध्यान अपने करियर पर होना चाहिए। वह आगे कहती है कि जब उनकी बेटियां घर लौटकर आएंगी तो क्या देखेंगी, यही कि उनके माता पिता को जबरन माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, जबकि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। ये सुनकर दादी सा कहती हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस हद तक चले जाओगे कि माफी मांगने के बजाय घर छोड़ना सही समझोगे। इसके जवाब में अरमान कहता है, मुझे नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं वही करूंगा जो अभीरा कहेगी। इसके बाद अभीरा अरमान को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। दादी सा सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर वह मन ही मन सोचती हैं कि अगर ये लोग कुछ दिन बाहर रहेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि घर से बाहर रहना कितना मुश्किल होता है और वे खुद ही वापस लौट आएंगे। लेकिन तभी एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक वीडियो होता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि अरमान ने दिशा को हाथ तक नहीं लगाया था और न ही उसे कोई चोट पहुंचाई थी, बल्कि दिशा खुद ही गिर गई थी। अधिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।